नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन जहां रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसी को लेकर सिर्फ देश भर में नहीं, राजधानी रांची में भी बड़े ही जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे विभिन्न संस्थानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोसेस किए जा रहे हैं कि वो किस तरह से इस ऐतिहासिक दिन को खूबसूरत तरीके से मनाएं। वहीं कई संस्थानों की तरफ से दिए जलाएं। ये जो टर्म है आप अक्सर सुना, स्वाति मिश्रा के गाने में सुने होंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाएंगे तो दिवाली मनाऊंगी। इसी दिवाली को मनाने के लिए विभिन्न संस्थान की ओर से ये खास पहल उठाई जा रही है। मेरे साथ उत्तम जी यहाँ पे मौजूद हैं। उत्तम जी, क्या कुछ इस बार, क्योंकि 1 लाख दिया बांटने का आप लोग ने निर्णय लिया है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, जिस पल का इंतजार पूरे भारतवासियों को पिछले 700 वर्षों से था, अब वह समय आ चुका। एक समय एक नारा चलता था, रामलला आएंगे, तारीख मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज विपरीत उल्टा है, रामलला आएंगे, तारीख भी बताएंगे, समय भी बताएंगे। और जिसका समय है 22 जनवरी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम झोपड़ी से अपने महल पे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो भाई, ऐसे दिन जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में लोग आज भी दिवाली मनाते हैं। लेकिन जब अपने महल में, जिसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बलिदानी देनी पड़ी, तब जाके आज यह सपना साकार हो रहा है। तो उस दिन का दिन लोग ना भूलें। इसलिए हम लोग 1 लाख दीपक राजधानी रांची में घर घर जाकर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर लोग लगे हुए हैं। तो एक प्रयास राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से छोटी सी प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। और आज सुबह से हम लोग जगह जगह घर घर जाके इसका हम लोग दीप का वितरण करना भी शुरू कर दिए हैं। इसलिए 22 जनवरी यह पल भुलाने वाला दिन नहीं है, यह स्वर्ण अक्षर से लिखाने वाला दिन है, भारत में एक इतिहास लिखाने वाला है। इसलिए इस दिन के लिए हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं कि रामलला भगवान श्री राम के लिए कुछ काम हम लोग भी कर सकें। ये काफ़ी समय से ये पहल उठाई जा रही थी कि कब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, कब अयोध्या में मंदिर की तैयारी होगी। अब वो तारीख आ गई है और पूरे देश भर में ये जश्न के रूप में, कहीं देश भर में ही नहीं, हम कह सकते हैं कि विश्व भर में ये जश्न के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को दिए जलाए जाएंगे। तो आपके संस्थान की ओर से जो दिए बांटे जा रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों में क्या उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, आज सुबह में हम लोग जो बांटने निकले, बांट के लौटे ही हैं। लेकिन जो लोगों ने जिस तरह वेलकम कर रहे हैं, जिस खुशी से ले रहे हैं, बहुत लोग बोले नहीं हम लोग दिया लेकर रख लिए हैं, आपकी निहार को दे दीजिए। लोगों में ये उत्साह कि नहीं सिर्फ हम ही मेरे घर आ जाए, नहीं, बहुत लोग बोल रहे नहीं हम लोग दिया रखे हुए हैं, आप किसी और घर में दे दीजिए। लोगों में उत्साह है। लोगों का एक ही मकसद है कि हर गली मोहल्ला हो, मंदिर हो, मुख्य सड़क हो, हर एक जगह दीप जले। और बहुत लोग अपने घर को भी सजाने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह दिन भूलने वाला नहीं है, यह इतिहास लिखाने वाला दिन है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, हर लोग लगे हुए हैं। और वाकई रामलला भगवान श्री राम के लिए हर कोई लगे हुए हैं। तो हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाएँ। उत्तम जी, कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इन दिनों ये 22 जनवरी को लेकर भी राजनीतिक उथल पुथल तेज़ हो गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होंगे, कई लोग इसमें शामिल होने से नकार रहे हैं और कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हम नहीं आएंगे, ये एक राजनीतिक पहल है रामलला का। तो आपका इस पर क्या कुछ है? देखिए, इसमें दुर्भाग्य है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी रहे हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के मानते हैं, हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान श्री राम हिंदू हैं, सनातन हैं, तो आपको इसमें आगे आना चाहिए। इसमें जाति पाति नहीं आना चाहिए था। ये भगवान श्री राम का पूजा है। भगवान श्री राम क्या बोल देंगे कि मेरा है तो हो जाएगा क्या? भगवान तो सबके हैं। इसलिए ये बात लोगों, जो लोग अपने मन में रखे हैं, जो भी राजनीतिक दल के लोग रखे हुए हैं, किन्हीं को रोक नहीं है। जिसको जिस रूप में प्रयास करना है उसको प्रयास करना चाहिए। यह हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग को कोई बोला है क्या करने के लिए? कोई नहीं कहा है। हम एक हिंदू हैं, हमें गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इसलिए हमारा प्रयास है
कि इस दिन का दिन भूलने वाला नहीं है, और जो लोग भूल रहे हैं समय रहते जाग जाएं तो उनके लिए ही बेहतर होगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि दिया एक ऐसा चीज़ है जो दिवाली में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। कुम्हार लोग उस समय बड़े ही खुश मिजाज रहते हैं कि उनकी जो बिजनेस प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। पर अब 22 जनवरी को भी दिवाली मनाई जाएगी, कुम्हारों में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है इसको लेकर? क्योंकि आपने काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया है, 1 लाख दिए का ऑर्डर बड़ी बात है, और कुम्हारों के पास क्या कुछ आपने देखा? देखिए, जिसे आप कुम्हार कह रहे हैं, हम लोग उसको प्रजापति कहते हैं। प्रजापति समाज के लोग दीप बनाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो दिवाली का समय होता है, लोग पहले से तैयार रहता है। किन्हीं को प्रजापति समाज के लोगों को पता नहीं था कि इतनी बड़े स्ट्रोक हम लोग मांगेंगे, क्योंकि जब हमें दिया का व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो हम कुछ दिए बिहार से मंगाए। लेकिन प्रजापति समाज के लोग अपने हिसाब से लगे हुए हैं और उत्साहित है कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे हिंदू सनातन धर्म के नेतृत्व में उन लोग को भी कुछ कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम लोग को भी भगवान श्री राम के चरणों में एक दीप जलाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। मतलब इस बार राजधानी रांची में हर एक मोहल्ले, चौक चौराहों पर दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा दिवाली नहीं मना था जो 22 जनवरी को मनने वाला है। जी बिल्कुल, 22 जनवरी को लेकर विभिन्न संस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में बड़े ही जश्न और धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर इस दिन को दिवाली घोषित कर दिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर एक लोगों के मन में उत्साह है। साथ ही इस दिन को एक बड़े ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाएगा और धूमधाम से ये जश्न मनाया जाएगा। आप भी देखते रहे इनसाइडर लाइव। ऐसे छोटे छोटे अपडेट के लिए जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।